जब हमारी फसल पर कोई डिसीज़ अटैक करता है तो हमें सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती है और हमें कम वक्त में उस डिसीज़ का इलाज ढूंढना ही होता है। ऐसे में वो बैक्टीरियल डिसीज़ हो तो और भी मुश्किल बढ़ जाती है कि कौन सा बैक्टीरियासाइड हम इस्तेमाल करें। और यदि ऐसे में हमें किसी किसान ने कहा कि भाई कासूबी और बायोमाइसिन बहुत अच्छा है और किसी दूसरे किसान ने कहा कि भाई कोनिका बहुत अच्छा है, तो ऐसे में हमें समझ नहीं आता है कि आखिर इन तीनों में से कौन सा अच्छा है। आपकी यही मुश्किल आसान करने के लिए आज का यह वीडियो हम बना रहे हैं। इस कंफ्यूजन को अच्छे से दूर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देख लेना। बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम अब शुरुआत करते हैं। हम इस वीडियो में कासूबी, बायोमाइसिन और कोनिका, इन तीनों में क्या क्या कंटेंट है, इनकी कीमत और डोज कितनी है, इनकी मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनका इस्तेमाल हम किन किन फसलों में कर सकते हैं, इनकी रेसिडुअल एक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता कितने दिनों की है, इन तीनों का रेन फास्टनेस कितना है, यह किन किन रोगों पर काम करता है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे करें, इन सब सवालों के जवाब के साथ होगी आज की खास बात। तो मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो वन निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कासूबी और बायोमाइसिन, इन दोनों में कसुगामाइसिन 3% एसएल फॉर्मुलेशन में आता है। कोनिका में कसुगामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में आता है। कासूबी धनुका कंपनी का आता है। बायोमाइसिन बायोस्टैट कंपनी का आता है। और कोनिका धनुका कंपनी का आता है। अब जानते हैं कासूबी और बायोमाइसिन और कोनिका के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। कासूबी और बायोमाइसिन दोनों में कंटेंट सेम होने से उनकी मोड ऑफ एक्शन में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों, कासूबी और बायोमाइसिन, दोनों समान ही कार्य करते हैं। यह अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। यहाँ अमीनोग्लाइकोसाइड का मतलब अच्छे से समझते हैं। अमीनो मतलब अमीनो एसिड, ग्लाइको मतलब ग्लाइकन्स, आसाम भाषा में ग्लाइकन्स को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। साइड मतलब मारना, यह तो आप सभी को मालूम ही है। अमीनो एसिड और ग्लाइकन्स बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और कसुगामाइसिन बैक्टीरिया में अमीनो और ग्लाइकन्स को तैयार ही नहीं होने देते, जिस कारण बैक्टीरिया को एनर्जी न मिलने के कारण वह मर जाता है। कसुगामाइसिन सिस्टेमिक एंटीबायोटिक है जो प्रिवेंटिव मतलब रोग आने से पहले, क्यूरेटिव मतलब रोग आने के बाद और इरेडिकेटिव मतलब रोगों को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। कसुगामाइसिन में ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, जिससे यह पत्तियों के ऊपर से नीचे की ओर जा सकता है। और अब जानते हैं कोनिका के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। कोनिका में दो कंटेंट होने से दो मोड ऑफ एक्शन है, जिसमें से कसुगामाइसिन की अमीनोग्लाइकोसाइड की जानकारी हमने अभी ले ली है। और अब दूसरे कंटेंट यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के मोड ऑफ एक्शन के बारे में अब जानते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड और बैक्टीरिसाइड है जो वायरस और फंगस दोनों को मारने का काम करता है। इसमें कॉन्टैक्ट एक्शन है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की डिटेल जानकारी हमने ब्लू कॉपर के वीडियो में दी है, जिसकी लिंक हम ऊपर के आई बटन में दे रहे हैं। आप उस पर क्लिक करके वह वीडियो बाद में भी देख सकते हैं। अभी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कोनिका में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होने से यह फ्लावरिंग स्टेज में फ्लावर ड्रॉपिंग करता है, इसलिए फ्लावरिंग स्टेज में कोनिका का इस्तेमाल ना करें। अब जानते हैं कासूबी, बायोमाइसिन और कोनिका के रेसिडुअल एक्टिविटी के बारे में। तीनों में कसुगामाइसिन होने से तीनों प्रोडक्ट 10 दिनों तक काम करते हैं। मतलब कासूबी, बायोमाइसिन और कोनिका की रेसिडुअल एक्टिविटी 10 दिनों की है। इन तीनों का रेन फास्टनेस 2 घंटों का है। मतलब स्प्रेइंग के 2 घंटे बाद बारिश भी आ जाए तो इन तीनों के रिजल्ट 100% आते ही है। कॉम्बिनेशन हम कासूबी और बायोमाइसिन का किसी भी केमिकल के साथ बेझिझक कर सकते हैं, सिर्फ अल्कलाइन प्रोडक्ट छोड़कर। और कोनिका का कॉम्बिनेशन करते वक्त इसे कोई भी एसिडिक दवाई में ना मिलाए। अब जानते हैं कासूबी, बायोमाइसिन और कोनिका
किन किन फसलों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तीनों अनार, धान, टमाटर, मिर्च, तरबूज, खरबूज, प्याज, आलू की तरह सभी फसलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जानते हैं यह तीनों किन किन रोगों पर काम करते हैं, जिनमें ब्लास्ट, लिप मोल्ड, बैक्टीरियल स्पॉट, बैक्टीरियल कैंकर, बैक्टीरियल एंथ्रेक्नोज, एंगुलर लिप स्पॉट, ब्लैक रॉट, बैक्टीरियल रॉट, हेलो ब्लाइट पे अच्छे से काम करता है। अब खास बात से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो आप समय पर देख सके। आपका इस वीडियो को देखने का कारण सिर्फ बैक्टीरियल डिसीज है, जो कि फंगस की तुलना में बहुत जल्द मल्टीप्लाई होते हैं बैक्टीरिया। तो यह कुछ मिनटों के अंदर 2 गुना भी हो जाते हैं। अंधेरा या अमावस की रात हो, यह स्पीड और भी बढ़ जाता है, 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। यह बताने का कारण इतना ही है कि अटैक के तुरंत बाद यह बहुत तेज गति से बढ़ने लगता है, इसलिए इसके स्पीड को हम रोक नहीं सकते। लेकिन यदि हम प्रिवेंटिव ही इस पर अलग अलग दवाई डालते रहे तो इससे होने वाला नुकसान बच सकता है। अब इन तीनों में से कौन सा सबसे अच्छा है यह जानते हैं। पहले कीमत और डोज के बारे में जान लेते हैं। कासुबी और बायोमाइसिन 200 लीटर पानी के लिए 400 मिली का इस्तेमाल करें। 20 लीटर पानी के लिए 40 मिली का इस्तेमाल करें और 15 लीटर पानी के लिए 30 मिली कासुबी और बायोमाइसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। कोनिका 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम का इस्तेमाल करें। कासुबी और बायोमाइसिन 1 लीटर की कीमत 1100 रुपये और कोनिका 500 ग्राम की कीमत 1300 रुपये। मुझे कासुबी, बायोमाइसिन और कोनिका, इन तीनों में से कोनिका सबसे बेस्ट लगता है, जिसका कारण कोनिका में कसुगामाइसिन के साथ कॉपर की भी ताकत मिल जाती है। और एक बात, यह तीनों मतलब कासुबी, बायोमाइसिन और कोनिका लोकल सिस्टेमिक होने से इनकी ड्रेंचिंग से कोई भी फायदा नहीं होता है, तो इसकी ड्रेंचिंग मत करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।